नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात की जाएगी वेस्ट बंगाल की निरंकुश शासक निर्ममता बनर्जी की। वो महिला जो मां, माटी और मानुष का नारा दे करके वेस्ट बंगाल की सत्ता में काबिज तो हुई, लेकिन उसके बाद उसने इन तीनों का कभी भी सम्मान नहीं किया, इनकी कभी रक्षा नहीं करी। केवल और केवल अपने अहंकार, सत्ता के नशे में चूर होकर के भ्रष्टाचार किया, लोगों के साथ गलत आचरण किया। और उसी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा तगड़ा वाला झटका लगा है कि अहंकार ऐसे चकनाचूर होकर के धरती पर आ गया है। और अब ममता बनर्जी उन्हीं लोगों के सामने रो रही है जिनका बुरा करते हुए वो अपने अहंकार में चूर होकर सत्ता में बैठी रही, महारानी बनकर के ठसक लगा करके। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इनके पैरों के नीचे से इनकी राजनीतिक जमीन खिसका दी है। आप लोगों को याद है शिक्षक भर्ती घोटाला, वही घोटाला जिसमें ममता बनर्जी के हेवीवेट मिनिस्टर, नंबर 2 टीएमसी के कद्दावर नेता, शिक्षा मंत्री ममता बनर्जी के दादा, सबसे खासम खास और उनकी प्यारी सखी सहेली अर्पिता चैटर्जी जेल चले गए थे, जिनके घर में करोड़ों अरबों का माल निकला था। उसी शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला दिया है। दरअसल एक बड़ा घोटाला हुआ था शिक्षक भर्ती, और उस शिक्षक भर्ती घोटाले से जिन लोगों का नुकसान हुआ था वो कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचे और उन्होंने बोला कि भाई रिश्वत लेकर के बड़े सारे लोगों को नौकरी दी है, उन लोगों को जो डिजर्व नहीं करते, और हम लोग जिन्होंने टॉप किया, पास किया, हमको नौकरी नहीं दी गई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि ये जितने भी अपॉइंटमेंट हैं ये सब रद्द किए जाएं और उसके बाद दोबारा से एग्जाम्स हो। और सालों साल से ये लीगल बैटल चल रही थी। इस मामले में सीबीआई पहले आई, फिर ईडी आई, इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई और कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा एक फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि जितनी भी ये अपॉइंटमेंट है 25,750 वो रद्द की जाती हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, कोलकाता हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि भाई इन लोगों ने जितनी भी तनख्वाह ली है, जितने समय ये लोग रहे हैं नौकरी में, उस सैलरी को इनको ब्याज सहित तो वापस करना होगा। अब जैसे ही ये फैसला आया काफी लोगों को तकलीफ हो गई, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी गवर्नमेंट। तो ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। और जब चैलेंज करने के लिए पहुंचे, इन्होंने बोला गलत है, 25,000 से ज्यादा लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो उस समय 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया। तो बड़े खुश हुए उस समय ये, इन्होंने बोला देखो जी मानवता की जीत हो गई, फलाना हो गया, ठीक ना हो गया। लेकिन अब परसों जब इस पर प्रॉपरली सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच, जस्टिस चीफ जस्टिस खन्ना वाली बेंच थी, उन्होंने कहा कि भाई पूरे मामले को गहनता से देखने के पश्चात हमें यही समझ में आ रहा है कि यहां तो बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और इसलिए जो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला है उसको हम न रद्द करेंगे न खारिज करेंगे। वो फैसला बिल्कुल सही है, वो फैसला ऐसे ही रहेगा। पर हां, उन्होंने ये जरूर बोला कि जिन लोगों के ऊपर रिश्वत देकर के नौकरी लेने का आरोप साबित नहीं है, उनको अपनी जो तनख्वाह है उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि जो अपॉइंटमेंट है वो उनका भी खारिज होगा। और ये जो 25,750 लोग हैं, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ है ना। लेकिन जिन्होंने रिश्वत दे करके नौकरी खरीदी है, उन सबको अपनी तनख्वाह ब्याज सहित वापस देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक शायद कोई दिव्यांग व्यक्ति थे, उनकी नौकरी को भी उन्होंने खारिज नहीं किया है, जो मानवीय मूल्यों के आधार पर मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। ममता बनर्जी लगातार ये बोलती रही कि शिक्षक भर्ती घोटाले से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। जब पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई तो ममता बनर्जी ने जो सबसे करीबी, सबसे खासम खास व्यक्ति था ममता का, उनको ही, पार्थोदा को ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, सरकार से भी और टीएमसी से भी। और जिस दिन पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हो रही थी, उस दिन रात में पार्थ ने ममता बनर्जी को कई बार फोन लगाए। उन्होंने बोला उनसे
जो ईडी वाले, जो एजेंसीज वाले गए थे कि भाई मुझे मेरी दीदी, मेरी गाइड, मेरी गार्जियन ममता से बात करने दो। वो बेचारे फोन करते रहे, ममता ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि अगर फोन उठाती तो ढोल की पोल खुल जाती, कहीं कुछ ऐसी बात हो जाती हीटेड आर्ग्यूमेंट में और पार्थो बोल देते एजेंसी और पुलिस और ईडी के सामने कि तुमने ही तो बोला था, तो सब खत्म हो जाता। हालांकि मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि जब भी पार्थ चैटर्जी को कोर्ट में लाया जाता था तारीखों के लिए, और मीडिया को जब वो देखते थे तो वो ये बोलते थे कि मैं छोटी मछली हूं। अब आप सोचो कि अगर पार्थ चैटर्जी, जो शिक्षा मंत्री थे जब ये घोटाला हुआ, नंबर 2 थे टीएमसी में भी और सरकार के अंदर भी, अगर वो कह रहे हैं कि मैं छोटी मछली हूं, तो बड़ी मछली कौन हुआ? कैबिनेट मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? ये समझने की बात, तो ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो भाई वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पता था। और खुद सोचिए आप, इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसमें पार्थ चैटर्जी और उनकी सहेली अर्पिता मुखर्जी के घर में लाखों करोड़ों के तो प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले, 50 करोड़ रुपया कैश मिला, किलो किलो सोना, किलो किलो चांदी मिला, 5-5, 7-7 किलो के तो सोने के कंगन निकले हैं। और मतलब फार्म हाउस और देश और विदेश में जमीनें, डुप्लेक्स, ये सारी चीजें मिली। तो आप सोचो कि वो इतना बड़ा घोटाला ममता बनर्जी की सरकार में, शिक्षा मंत्रालय में, उनकी नॉलेज के बिना हो सकता है? कि उनकी नॉलेज में ये बात ना आई हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये संभव ही कैसे है? और हाइपोथेटिकली अगर मैंने मान लिया कि ममता बनर्जी को पता नहीं था, तो फिर तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रहने का हक ही नहीं है कि तुम्हारी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने लोगों के साथ गलत हो गया और आपको पता ही नहीं आप कर क्या रही हो? मटर छिल रही हो, मूंगफली छिल रही हो, क्या कर रही हो भाई? जाइए आप। घोटाले की जानकारी इनको थी, इस पे कोई डाउट्स नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनका त्यागपत्र होना चाहिए, इनसे रेजिग्नेशन मांगा जाना चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जेल जाएगी, यानी कि ममता का जेल जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया, खुल गया साहब। इनको अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया अलायंस में अपने प्यारे अरविंद केजरीवाल के बाद, दारू घोटाले वाले बाज के बाद, शिक्षा भर्ती घोटाले वाली जेल जाने वाली है, दूसरी मुख्यमंत्री बनने वाली है। आत्मा भी नहीं इनकी किलसती भाई कि कैसे ये लोग ऐसे कर सकते हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं है, उन टीचर्स के साथ जो डिजर्व करते थे और उनको नौकरी नहीं मिली, उनके साथ ये सिर्फ बुरा नहीं है, उनके साथ भी बुरा है जो बच्चे उन मास्टरों से पढ़ रहे थे जो खुद का एग्जाम नहीं निकाल पाए, जो खुद पैसा देके भ्रष्टाचार के माध्यम से एजुकेशन सेक्टर में घुसे हैं। वो क्या तो वैल्यूज देंगे, क्या एजुकेशन देंगे बच्चों को? तो बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय किया है। एंड ऑल द मोर रीजन ममता बनर्जी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह अपील तो मैं भी करती हूं। तो खैर, अभी इसके बारे में जो भी बाकी खबरें और निकल करके आएंगी वो भी आप लोगों के बीच में रखूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।